हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज आपने देखा कि मैंने ज्योग्राफी का जो आर ओ आर ओ का पेपर हो चुका है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दिया आपको। ठीक है, बिल्कुल सटीक विश्लेषण दिया और उसको अच्छे से एनालाइसिस करके तब मैंने आपके पास भेजा है और आपने देखा भी नहीं है। उसे देखिए, बिल्कुल सॉल्यूशन सटीक मिलेगा। आंसर किसे मिलाना, एक दो क्वेश्चन में फर्क आ सकता है, वैसे किसी क्वेश्चन में फर्क नहीं आएगा। इसलिए आप चलो अब आगे चलते हैं। अब हम करेंगे जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें। जो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ज़्यादा 10 to 12 आए हुए हैं, ज़्यादा नहीं आए इस बार। तो चलो हम पॉलिटी को करते हैं। हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा आए, वो हिस्ट्री का पार्ट मैं अलग लेके आऊँगा। पार्ट 1 ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट हो गया। अब हम चलने वाले हैं पॉलिटी की ओर। चलो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना। ठीक है, ऐसे ही जितने भी पेपर होंगे सभी का मैं सटीक सॉल्यूशन लेके आऊँगा, मतलब बिल्कुल यूनिक, जो बोला जाता है ना यूनिक सॉल्यूशन, वो लेके आऊँगा मैं। तो इसलिए बस आप सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलो हम पॉलिटी के क्वेश्चंस करते हैं अब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पॉलिटी का ये हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इन इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन, नियोजन का मतलब होता है जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें देखा जाता है, या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको पता ही है आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समता। ये किसके अकॉर्डिंग आता है, राइट टू इक्वलिटी, जिसे बोला जाता है समानता का अधिकार। तो चलो इसका आंसर ढूंढते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, बस। लेकिन हमारा 16 का आर्टिकल दिया है ना, तो 16 होगा 16 क्लॉज 2। 16 क्लॉज 4 में पदोन्नति में आरक्षण के बारे में दिया गया, आरक्षण वगैरह के बारे में दिया गया। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा, मौलिक अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद दिए गए हैं और इसमें से कौन गलत है वो बताना है हमें। समता का अधिकार आपको पता ही है 14 to 80 है, राइट है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये गलत है। क्यों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक होता है। कहाँ तक होता है, 25 से 28 तक, तो ये गलत है। और ये ठीक है, ये ठीक है, तो आंसर हमसे गलत पूछा है तो ये वाला आंसर होगा सेकंड। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, निर्वाचन संबंधी, बस की पॉइंट पकड़ा करो, निर्वाचन संबंधी ओनली 15 में दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे 3 क्वेश्चंस ऑल सिंपल वे से कर लिया हमने। पॉलिटी तो बहुत सिंपल आती है, इवन जो यूपी पीसीएस भी होता है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो पॉलिटी क्वेश्चन वहां पे भी आराम से कर सकते हो। तो चलो बिना देरी के हुए जो अदर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं भारत में राष्ट्रीय आय जिसे बोला जाता है नेशनल इनकम का आकलन कौन करता है। इसका तो बस सबको पता होना चाहिए, एनएसओ होता है जिसे बोलता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जो प्रथम भारतीय थे वो थे सी राज गोपालाचारी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है, वैधानिक, वैधानिक स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी है, वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा नहीं होता, इसमें होता है राज्य के राज्यपाल, नहीं होते इसमें सम्मिलित। ठीक है, निम्नलिखित के इसमें से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक, इसको पढ़ो बस, इसको अर्धसंघात्मक न क्वेसी फेडरल, क्वेसी फेडरल किसने बोला था, केसी वियर ने, केसी वियर ने। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों जो टैक्स होता है उनको वितरण करना होता है जैसे हर किसी के बारे में, तो ये किसके कौन करता है, वित्त आयोग। और पॉलिटी का जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका वो है आपका ये, लोकसभा चुनाव
जो 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए? 2024 इलेक्शन कितने चरणों में संपन्न कराए गए? सभी को पता होना चाहिए। ये तो इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट रहा और इसमें गठबंधन की सरकार बनी, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 7 स्टेज में, किसमें? 7 फेज में, तो 7 चरण में, ठीक है। तो दोस्तों पॉलिटी के इतने ही क्वेश्चन थे और इसके बाद मैं लेके आऊंगा हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉलिटी का इतना ही सेशन था। इसके बाद हम आपको फिर इसके बाद जैसे कि इसमें देखो ये दिख रहा है ना, ये नहीं सॉरी, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्या है? हिस्ट्री के क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ये क्या है? हिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो हम इनको एक और वीडियो में लेके आएंगे अलग से, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं इस बार। ज्योग्राफी मैंने करा दी, 30 क्वेश्चन आए थे उसमें, ठीक है। ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और जो ROE का जो प्रॉपर सॉल्यूशन मैं ज्योग्राफी का भी दिया है उसको भी जाके देखना, ठीक है। और अपने मिलाना आपके कितने सही हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मतलब आपके कितने क्वेश्चन ओके हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।